पार्टी ने दिलावर साहब की क़यादत में हम मिले गवर्नर साहब से। एक तो रियासत जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा सियासी हालात है उन पर बातचीत हुई, खासकर 22 अप्रैल के बाद जो पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद जो यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई और कारोबार के लिहाज से टूरिज़म को लेकर उन सारी बातों के हमने वहाँ पे ज़िक्र किया। और उसमें सबसे पहले ये भी हमने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत है और ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक सरकार और स्टेक होल्डर्स इकट्ठे नहीं चलेंगे। हम चाहते हैं कि आज की जो एक्टिविटी है, जो लोगों को यहाँ वापस लाना है, वो कारोबार के लिए ही नहीं बल्कि एक माहौल अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरत है। ये सियासत की नज़र नहीं जाना चाहिए बल्कि ग्राउंड पे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। उस बारे में गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिलाया कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ डायरेक्ट बात करेंगे और जहाँ जहाँ पर जो ज़रूरत है वो किया जाएगा। हमने पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग को लेकर भी बात की। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बंद है या लोकल एरियाज़, पार्क्स बंद है, बेताब वैली बंद है वगैरह, वो लेकर भी गवर्नर साहब ने हमें एश्योरेंस दिलाई। और उसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल मौसम का है उसकी वजह से जो हार्टिकल्चर को नुकसान हो रहा है और उसके लिए भी हमने गवर्नर साहब को गुजारिश की कि इसको एड्रेस किया जाएगा। और टूरिज़म को लेकर एक बात में मिस कर गया, बहुत से लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है गाड़ियों के लिए, होटल्स के लिए, तो वो डूबने नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को उसके लिए, बैंक्स को उसके लिए आगे आकर कोई मदद करनी चाहिए। उसके अलावा सियासी मामलात को लेकर हमने स्टेटहुड तक का भी जिक्र किया। चूँकि हमारी कमिटमेंट तो नहीं, हम गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो हमने चाहा कि जितना यहाँ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हो उसके लिए स्टेटहुड का आना भी बहुत ज़रूरी है। गवर्नर साहब ने कहा कि वो भी अंडर कंसिडरेशन है। और मौजूदा जंग के बाद जो सूरत हाल बॉर्डर्स पर हुई, पूंछ राजौरी और बाकी एरियाज़ में जहाँ पे हमारे बहुत से लोग मारे गए, शहीद हुए, उसको लेकर भी काफ़ी बातचीत की और लगता है गवर्नमेंट उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकर्स हों, चाहे वो बाकी चीज़ हो। और होम मिनिस्टर साहब तो ऑलरेडी जम्मू आ चुके हैं, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे दौरा करना चाहते हैं, तो हमारे हिसाब से काफ़ी मुफीद बातचीत रही। मीर साहब, खीर भवानी है, अमरनाथ यात्रा भी है, उस पर भी कुछ आप लोगों ने? जी, उसके लिए भी हमने बात की। न सिर्फ खीर भवानी और अमरनाथ बल्कि हमने आने वाले मुहर्रम के लिए भी बात की। तो गवर्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिलाया कि उसमें कहीं पर चूक नहीं होगी। वो बड़े अच्छे से न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि जितनी भी फैसिलिटीज़ ज़ायरीन के लिए हैं, लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए हैं, वो सारी इन प्लेस होंगी। मीर साहब, चूँकि यहाँ एक ड्यूअल गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला की एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ हुकूमत है, क्या उनके साथ मिलने का प्रोग्राम है या इससे पहले आपने सोचा था कि उनसे भी मुलाकात होंगे? देखिए, इसमें कोई रुकावट नहीं होती। हम चूँकि लेजिस्लेचर में नहीं है लेकिन हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर हमें कभी ये भी लगे कि सरकार के साथ हमें मिलकर, वज़ीर आला के साथ मिलकर कोई मसला हल हो जाएगा, हम उसमें चूकेंगे नहीं। सियासी नज़रिया ज़रूर अलग अलग होगा लेकिन वो रियासत के वज़ीर आला हूँ, भले ही उनके पास पूरे पावर्स नहीं हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कोई मिलने में दिक्कत नहीं होगी। अभी हुकूमती किरदार को कैसे आप देखते हैं? 7 महीने हो चुके हैं हुकूमत को और हालात भी आपके सामने आया है। जैसे आपने कहा कि आपने इशूज़ को LG के सामने रखा और चूँकि उमर अब्दुल्ला के पास भी पावर्स हैं जिनका वो फैसला ले सकते हैं, लाइक आपने कुछ ऑर्बिट डेस्टिनेशंस का जिक्र किया। सो हाउ वुड यू सी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट? मुझे लगता है गवर्नमेंट इस आड़ में पीछे छुपी हुई कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। जितने उनके पास इख्तियारात हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। उनका इख्तियार है बिजली को संभालना, बिजली फ़ीस को कम करना, नौजवानों की नौकरियों को देख लेना, जो उन्हें वादे किए थे वो अब इसी आड़ में कि हमें एंटी इनकम्बेंसी ना हो, राशन को लेकर, बच्चों की मुलाजमत को लेकर। अभी मुझे बताइए जो टूरिज़म को लेकर झटका लगा, वो आए और ऐलानात ऐसे कि जो हो ही नहीं रहे। मुझे बताए कौन चीज़ उनको रोकती है? अगर वो स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करके बैंक्स को बुला लेते और कहते इनमें कोई मॉरेटोरियम कर दो, बाकी चीज़ करो। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जिस उम्मीद से लोगों ने बड़ी ताकत से हुकूमत बनाई थी और ये उम्मीद थी कि हमें सहायता मिलेगी, नहीं मिल रही। अभी इसी सवाल है, चूँकि आपने स्टेटहुड को लेकर बात की, कोई अपनी पार्टी का लाही अमल है अपोजिशन के साथ ये कि स्टेटहुड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए? सो दैट बिल्कुल हमने आने वाले वक्त में अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत लगे, चाहे लोकल लेवल पे, चाहे कन्वेंशन करना, चाहे दिल्ली जाना, वो करेंगे। ये हमारा हक है। हम चाहते हैं क्योंकि एक झटका लगा है। एक तो इख्तियारात की बात है, दूसरा हम ये फील कर रहे हैं कि 5 अगस्त को जो हुआ है हमारे लिए ठीक नहीं हुआ। हमारे ये इज़्ज़त की भी रेस्टोरेशन का सवाल है। इसके लिए जितनी भी हमारी ताकत होगी हम काम करेंगे।